पाकिस्तान के फिनांस मिनिस्टर इसहाक डार ने ये स्टेटमेंट दी है कि हम रशिया से ऑयल खरीदने जा रहे हैं और उसी कीमत पर खरीदने जा रहे हैं जिस कीमत पर इंडिया ने खरीदा था। जय हिंद दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। उस बेल आइकन को दो, कम नहीं होना चाहिए, मूंछ की बात है, इज्जत की बात है भाई साहब। चलो ठीक है। पाकिस्तानियों का यह कहना है कि हमारे पास पैसे ना हो रूस को देने के लिए। भारत तो रुपए देके खरीदता है ना, पैसे ना हो हमारे पास लेकिन इज्जत हमें फुल मिलनी चाहिए। फिनांस मिनिस्टर हैं इसहाक डार साहब, उन्होंने रिसेंटली ये स्टेटमेंट दी है कि हम रशिया से सस्ता ऑयल खरीदने जा रहे हैं, फ्यूल खरीदने जा रहे हैं जैसे इंडिया खरीदता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है, इंडिया तो बड़ी देर का खरीद रहा है। इंडिया ने तब भी खरीदा जब यूएस ने सैंक्शंस लगाई, पाबंदियां लगाई, तब हमने क्यों नहीं खरीदा? देखें, तब जब इमरान खान थे जो हमारे वज़ीर आज़म थे, उन्होंने जो रशिया का विज़िट इसीलिए किया था कि पाकिस्तान की आवाम के लिए, कि आवाम जो है वो सस्ते दामों ऑयल भी ख़रीदे और भी बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं जो हम रशिया से ख़रीद सकते थे। लेकिन अब जो ये हुकूमत कर रही है, देखें, एक तो सबसे पहले ये बात है कि अभी जो इसने स्टेटमेंट दी है वो भी पता नहीं पूरी होती है या नहीं होती। बिल्कुल, तो अभी तो वो रशिया जो है वो पता नहीं रशिया भी देगा या नहीं देगा। ठीक है, वो कह रहे थे कि आप लें, हमें ज़रूरत है, मतलब ज़ाहिर बात है यूक्रेन के साथ और पूरी दुनिया ने पे सैंक्शंस लगाई थी, तब हमने नहीं लिया। अब शायद वो हमें देगा नहीं देगा। देखें, तब रशिया को नीड थी, रशिया पे आपको भी पता, उन्होंने एक जंग के उसमें थे, तब एक प्रेशर था इकॉनमी का। ठीक है, इंडिया तब फ़ायदा उठा गया, तब इंडिया ने फ़ायदा उठा लिया। देखें ना, इंडिया ने ऑयल भी ख़रीद लिया उनसे, जो भी चीज़ें थी जो सस्ती थी वो इंडिया ने ख़रीद लिया। हालांकि अभी भी इंडिया उससे ख़रीद रहा है, लेकिन हम क्या थे, हमने अमेरिका के डर से हमने वो जो प्रोडक्ट जो सस्ते दामों मिलनी थी वो हमने नहीं ख़रीदी। ये बड़ा लॉस हुआ पाकिस्तान को, बेसिकली आवाम को बहुत लॉस हुआ। ये छोटी सी खबर है और ये दिखाता है आपको पाकिस्तान का माइंडसेट क्या है। यार, पाकिस्तान का जबरदस्त माइंडसेट है। पाकिस्तान ये कहता है कि हम तो तेल रूस से लेंगे, ठीक है, जो तेल है हम रूस से लेंगे, लेकिन एक शर्त है हमारी। इनकी शर्त, इनके पास पैसे नहीं है, इनके पास तेल खरीदने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन तेल खरीदने के लिए शर्त इनकी जबरदस्त है पाकिस्तानियों की। इस चीज पे आप जरा मुलाहिजा फरमाइए कि इनकी शर्त है कि उसी दाम पे हमें तेल चाहिए जिस दाम पे भारत को दिया था। समझ रहे हो दोस्तों? उसी दाम पे चाहिए भाइयों को जिस पे भारत 75 साल से रूस के साथ ट्रेड कर रहा है, रूस के साथ तिजारत कर रहा है, व्यापार कर रहा है 75 साल से। इन भाइयों ने आज तक एक लॉलीपॉप नहीं खरीदी वहां से, लेकिन ट्रीटमेंट वही चाहिए इनको। ट्रीटमेंट में कोई फर्क नहीं होना चाहिए, रेट्स में कोई फर्क नहीं होना चाहिए, प्रोटोकॉल में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। इन्होंने आज तक 2 रुपए की लॉलीपॉप नहीं खरीदी है, 10 रुपए की जितनी की भी लॉलीपॉप आती है मुझे नहीं पता, इन्होंने 10 रुपए की लॉलीपॉप नहीं खरीदी आज तक रशिया से। लेकिन उनको रेट वही चाहिए। कौन सा रेट? वो चाहिए जो भारत को मिलता है, वही रेट चाहिए इनको, कम नहीं होना चाहिए। मूंछ की बात है, इज्जत की बात है भाई साहब। चलो ठीक है। फिनांस मिनिस्टर हैं, उनकी स्टेटमेंट आई है कि हम रशिया से ऑयल खरीदने जा रहे हैं और उस कीमत पे जिस कीमत पे इंडिया ने खरीदा था। अमेरिका हमें ऑयल लेने देगा, क्रूड ऑयल जो है रशिया से हम खरीद पाएंगे या नहीं, या अमेरिका के प्रेशर की वजह से फिर बात रह जाएगी? नहीं, बात रह जाएगी। जैसे गैस की बात रह गई थी रशिया से, ऐसे पेट्रोल की बात भी रह जाएगी। उम्मीद नहीं है? नहीं ना, इन्होंने तंग किया हुआ है पब्लिक को कि यकीन करें लोग बहुत मजबूर हैं, बहुत ज़्यादा लोग मजबूर हैं। इतना तेल कहाँ से इतना महंगा लेके लोग इस्तेमाल करें? कितने रुपए लीटर डलवाया अभी? ये अभी 225 रुपये लीटर के हिसाब से ये दे रहे हैं, 236 के लीटर के हिसाब से ये लोग दे रहे हैं। बेचारे लोग 100, 200, 300 का तेल डलवा रहे हैं। यही थोड़ा चीप हो जाए, सस्ता हो जाए तो लोगों के लिए। इंडिया तो काफ़ी देर से सस्ता पेट्रोल खरीद रहा है, हमें आज क्यों याद आया? हमें तब इनको हर चीज़ ही लेट याद आ रही है। ये देखें, कब 36 ईयर से ये हुकूमत में आए हुए हैं, इन्होंने किया क्या है मुल्क के लिए? आपको भी ये महसूस है, मालूम हो रहा है कि इन लोगों ने किया क्या है इतनी देर से हैं? लिए किया क्या? बिल्कुल, अवाम पूछेगी और जब अवाम पूछेगी तभी कंट्री, शायद हमारा पाकिस्तान बेहतरी की तरफ। अल्लाह ताला पाकिस्तान बेहतरी के लिए आएगा और ये अच्छे लोगों को आने दे नहीं रहे। हाँ, हमें लोगों की कोशिश है कि अच्छे लोगों को आगे लाएं। भारत वाले रेट पे चाहिए, यह बात का क्या लॉजिक है मैं बताता हूं आपको। इस बात का भाइयों ये लॉजिक है कि वहां पे जाके अगर इन्होंने ऊंचे रेट पे ले लिया तेल और सोवियत रशिया ने अग्री कर लिया ऊंचे रेट पे, तो फिर इमरान खान इनके पीछे पड़ जाएगा कि भारत ने तो इस रेट पे लिया और तुमने इस रेट पे लिया। गद्दी का भी तो खेल है यहां पे, पॉलिटिक्स का भी खेल है। लोग ये नहीं सोचते कि भारत इतना तेल लेता है आज की तारीख में रूस से
कि पूरा पाकिस्तान तैर जाए, आधा पानी में डूबा हो आधा तेल में डूब जाएगा, भारत इतना तेल लेता है, तुम्हारी औकात है नहीं इतने लेने की, लेकिन एटीट्यूड पूरा है। ये एटीट्यूड कहां से आता है? मैं जो दर्शक है हमारे, खासतौर से इंडियन, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ये पाकिस्तान ये कौन सा च्यवनप्राश खाते हैं, कहां से इनका इतना एटीट्यूड आता है? क्या कोई दिमागी कमजोरी है, कोई गलतफहमी है, कोई खुशफहमी है? कमेंट्स में लिखिए और हमें बताइए कि पाकिस्तानियों का ये एटीट्यूड, ये गलतफहमी वाला कहां से आता है, जहां पे खुद को ये लोग खुदा समझते हैं। जेब फटी है लेकिन फिर भी सोनार की दुकान में घुसे चले जा रहे हैं। ठीक, पाकिस्तानियों का यह कहना है कि हमारे पास पैसे ना हो रूस को देने के लिए। भारत तो रुपए देके खरीदता है ना, पैसे ना हो हमारे पास, लेकिन इज्जत हमें फुल मिलनी चाहिए। इज्जत हमें फुल मिलनी चाहिए, रेट हमें वही मिलना चाहिए। और आज तक मैं रूसियों को ये बता दूं, कई रूसी हैं जो हिंदी समझते हैं, मैं आपको बता दूं भाई साहब, इन्होंने सऊदी का भी पैसा नहीं दिया तेल का, ये तुम्हारा भी नहीं देंगे। और तुम्हें भी जरूरत है ना डॉलर्स की, क्योंकि तुम्हारी यूक्रेन के साथ तुमने लड़ाई ले रखी है, वहां पे जंग लड़ रखी है वहां पे यूक्रेन में। तो भाइयों इनका जरा ध्यान रखना। ये मच्छरदानी के भी पैसे नहीं देंगे, दवाइयों के नहीं देंगे, तेल के कहां से दे देंगे? किस तरीके से तेल का दे देंगे पैसा? ये लोग नहीं देंगे तेल का पैसा। ये रूस से बात करेंगे। अब भारत वाले रेट पे चाहिए, ये बात का क्या लॉजिक है मैं बताता हूं आपको। इस बात का भाइयों ये लॉजिक है कि वहां पे जाके अगर इन्होंने ऊंचे रेट पे ले लिया तेल और सोवियत रशिया ने अग्री कर लिया ऊंचे रेट पे, तो फिर इमरान खान इनके पीछे पड़ जाएगा कि भारत ने तो इस रेट पे लिया और तुमने इस रेट पे लिया। गद्दी का भी तो खेल है यहां पे, पॉलिटिक्स का भी खेल है। लोग ये नहीं सोचते कि भारत इतना तेल लेता है आज की तारीख में रूस से कि पूरा पाकिस्तान तैर जाए, आधा पानी में डूबा हो आधा तेल में डूब जाएगा, भारत इतना तेल लेता है, तुम्हारी औकात है नहीं इतने लेने की, लेकिन एटीट्यूड पूरा है। ये एटीट्यूड कहां से आता है? मैं जो दर्शक है हमारे, खासतौर से इंडियन, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ये पाकिस्तान ये कौन सा च्यवनप्राश खाते हैं, कहां से इनका इतना एटीट्यूड आता है? क्या कोई दिमागी कमजोरी है, कोई गलतफहमी है, कोई खुशफहमी है? कमेंट्स में लिखिए और हमें बताइए कि पाकिस्तानियों का ये एटीट्यूड, ये गलतफहमी वाला कहां से आता है, जहां पे खुद को ये लोग खुदा समझते हैं। जेब फटी है लेकिन फिर भी सोनार की दुकान में घुसे चले जा रहे हैं। ठीक है, एक कहावत है कि जेब में नहीं है धेला, देखने चले मेला। तो ये पाकिस्तान के ऊपर फिट बैठती है, मेला देखने जा रहे हैं, जेब में धेला नहीं है। तेल चाहिए रूस से, रूस इनको देगा, इनके घर पे आके रूस तेल देगा इनको, वो भी इंडिया के रेट पे चाहिए। और इंडिया के रेट पे मिलने के बाद, इंडिया से कम ही रेट चाहिए इनको, और वो कम रेट पे मिलने के बाद ये पैसा भी नहीं देंगे रूस को। ये है पाकिस्तान की टोटल फॉरेन पॉलिसी, जिस पे पाकिस्तान अभी अग्रसर है कि बॉस रूस से हमें, आज तक जिस मुल्क ने रूस से 10 रुपए की लॉलीपॉप नहीं खरीदी, वो रूस से ये कह रहा है कि तुम हमें भारत के जितना या उससे कम दामों में तेल दोगे तब हम तुमसे खरीदेंगे। यानी कि हम तुम्हें पैसे नहीं देंगे उसके, राइट? तुम हमें भारत से कम दाम पे दोगे, हम क्वांटिटी भी भारत से 1/10 ही लेंगे, ठीक है? और सब कुछ हम करेंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखना, पैसे भी नहीं मिलेंगे उसके। और फिर तुम आके, पुतिन आके शहबाज शरीफ को थैंक यू भी बोलेगा। ये पाकिस्तानी ने पाकिस्तान में डील बनाई है, ये मैंने आपके सामने रख दी है।